हाँ, तो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आप लोगों को पहले ही थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। तो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि ऐसे प्रश्न मैं आप सभी के लिए लाऊँ तो आप सबसे पहले उसे आप देख पाएँ, ठीक है? तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री है, तो वह कैसा त्रिभुज होगा। यहाँ पे बताना है कि सभी का अगर कोण 60-60 डिग्री है तो वो कैसा त्रिभुज होगा। तो सिंपल बात है, अगर तीनों कोण अगर समान है तो उसकी तीनों भुजा भी समान होगी। तो जब त्रिभुज के तीनों भुजा समान होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समभुज बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और विषमभुज में क्या होता है, जिसकी भुजा समान नहीं हो, अलग अलग हो। समकोण में क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। और समद्विबाहु में क्या होता है, तो जिसका दो भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक है। आइए इसके बाद यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि यदि a बराबर 3 और b बराबर 4 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से इसे क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम a का मान रखेंगे 3 और b का मान रखेंगे 4, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो 16 9 कितना होता है, 16 9 25 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए इसके बाद अगले प्रश्न को क्लियर करते हैं। यहाँ पे 3 नंबर जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि रूट अंडर 50 को सरल रूप में कैसे लिखा जाता है। यहाँ रूट अंडर 50 को सरल रूप में लिखने का मतलब है कि 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे पहले। तो 50 से का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 दो बार आएगा और 2 एक बार आएगा। तो जब 5 दो बार आएगा ना तो 1 5 निकल जाएगा और 2 1 है, इसीलिए वह अंदर ही रह जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा क्या है। तो यहाँ पे बताना है कि एक वर्ग है, उसका क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो आपको ऑप्शन में देखना है इसमें किसका वर्ग जो होता है, किसका स्क्वायर जो होता है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि सर 12 का स्क्वायर जो होता है ना वो 144 सेंटीमीटर होता है। तो इसीलिए हो जाएगा 12 राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि पाई का मान होता है। पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 3.14 होता है, जो अधिकतर लिखा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, इतना अगर करके जाओगे तब भी 10 नंबर ला लोगे, ये 40 प्रश्न में से ही, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ क्या बताना है कि साइन थीटा बराबर 1/2 तो थीटा का मान बताना है। तो आप इसमें से बता सकते हो कि इसमें किसका मान जो होता है वो 1/2 होता है। साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो आप बता सकते हो कि सर साइन 30 डिग्री का मान जो होता है वो 1/2 होता है। तो बस थीटा की जगह पे 30 डिग्री हो जाएगा। आइए इसके बाद यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, वो बोल रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दिया गया है और उसका क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो पाई का मान 22/7 और गुना कर देंगे 7 का स्क्वायर, यानी 7 दो बार लिखेंगे। तो 7 से एक बार 7 कर जाएगा और 22 में 7 से गुना करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप आसानी से कर सकते हो, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। आइए इसके बाद यहाँ पे हम आगे यहाँ पे प्रश्न की बात करते हैं कि सर tan 45 डिग्री बराबर क्या होता है, यानी tan 45 का मान क्या होता है आप बता सकते हो। तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि सर tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है और गुणनफल 96 है, तो एलसीएम क्या होगा? तो हमने आपको बताया है या फिर आप कहीं से भी पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुने मसा। तो यहाँ पे गुणनफल दे चुका है और यहाँ पे एचसीएफ भी दे दिया है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 96 में 4 से भाग देंगे। तो 96 में 4 से भाग देंगे तो ये ऑप्शन दे रखा है, इसमें कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी जब हम 96 में 4 से भाग करेंगे ना तो 24 आंसर आएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि रूट अंडर एक्स बराबर 5, तो एक्स बराबर क्या होगा? यहाँ पे बहुत ईजी सवाल दे रखा है, लेकिन अगर आप सोच समझ कर इसका जवाब नहीं दीजिएगा तो आप फंस जाइएगा। यहाँ पे देखिए रूट अंडर एक्स बराबर 5 है, यहाँ रूट है, जब रूट एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है ना तो रूट स्क्वायर में बदल जाता है, तो इधर एक्स बचेगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? तो 5 का स्क्वायर देखिए तो 25 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी आसान भी है। आपको ये प्रश्न देख कर लग रहा होगा कि सर ये बोर्ड परीक्षा में पूछेगा ही क्यों इतना ईजी। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि ऐसा ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ज़्यादा भारी नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना समांतर श्रेणी का है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम आसानी से जोड़ सकते हैं, तो समांतर श्रेणी का यूज नहीं करेंगे। एक का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 हो गया और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 5 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 9 5 14 हो जाएगा और यहाँ पे 16 का स्क्वायर कर दो तो नहीं 4 का स्क्वायर कर दो तो 16 हो जाएगा। 16 और 14 कितना हो जाता है? 30 हो जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था और हमने आसानी तरीके से कर दिखाया। ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे हम करते हैं अगले प्रश्न को क्लियर। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि यदि tan थीटा बराबर रूट अंडर 3 तो थीटा का मान क्या होगा? इससे पहले हम वीडियो में बताए हैं, यानी कि अभी जस्ट पहले, कि यहाँ पे जब ऐसा सवाल पूछे तो थीटा का मान बिल्कुल घबराइएगा मत, आराम से बता दीजिएगा कि tan कितना डिग्री का मान जो होता है रूट 3 होता है। तो आप बताइएगा सर tan 60 डिग्री का होता है, तो tan 60 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिक्कत है? कुछ भी नहीं। और दिक्कत होगी, परेशानी होगी, और अगर आप चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स लेना पीडीएफ में फ्री में, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। देखिए समकोण त्रिभुज जो होता है ना जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि लंब का कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर ना। आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, जैसे हम पढ़ते नहीं है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आधार यानी 20 है और ये लंब है। ठीक है, परपेंडिकुलर जिसको हम लोग बोलते हैं। आइए इसके बाद यहाँ पर दे रखा है 15 नंबर क्वेश्चन कि एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो वह है। यहाँ पे बताना है कि त्रिभुज की जो भुजाएं है वो अलग अलग है, एक 6 है और एक 8 है, एक 10 है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हम क्या समझे हैं कि जिसका सभी भुजा अलग अलग हो उसे हम लोग कहेंगे विषमभुज त्रिभुज, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे हम 16 नंबर को करते हैं क्लियर। कहा गया है 16 नंबर में कि यदि x-3 बराबर 5 तो x बराबर क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, इस 3 को इधर अगर हम भेज देंगे तो x का मान निकल जाएगा। 3 इधर माइनस में है तो इधर चल जाएगा प्लस में, तो 5 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल था और इजी भी था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? यहाँ पे बताना है कि सर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से क्या बनता है? तो सर 1 बनता है।
1 बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 एक्स वाई और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। इसके बाद आइए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि दो संख्या 15 और 25 है, तो एचसीएफ क्या होगा। यहाँ पे संख्या दो दे रखा है, एक 15 और एक 25, तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो आप इसमें देखिए तो कॉमन क्या चीज़ है, जो कॉमन है वही एचसीएफ हो जाएगा। कॉमन देखिए तो इसमें 3 है क्या, तो 3 का पहाड़ा में 15 आता है लेकिन 25 नहीं आता है, ये नहीं होगा। 10 का पहाड़ा में 15 भी नहीं आता है, 25 भी नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। 15 का पहाड़ा में 15 आता है लेकिन 25 नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा ऊपर 5, 5 का पहाड़ा में 15 आता है और 25 भी आता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको एचसीएफ निकालना नहीं है, बस यहीं से ऑप्शन के हिसाब से देख लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है रूट अंडर 2a होता है, नहीं बोलते हैं कि रूट अंडर 2 इंटू भुजा, वही है रूट अंडर 2 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। 20 का राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 300 है और एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम क्या होगा। इससे पहले वाले हम प्रश्न में भी बात किए थे कि अगर गुणनफल दे दिया रहेगा और एचसीएफ या फिर एलसीएम कोई दे दिया रहेगा तो उसमें हम भाग कर देंगे। तो यहाँ पे 300 में 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इजी भी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x+2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान क्या हो सकता है। तो आइए इसको आसानी तरीक़ा से समझते हैं। जैसे कि आप बहुपद बनाते हैं, तो बहुपद बनाते हैं तो अंत में ऐसा फॉर्म में ज़रूर आते हैं। तो ऐसा जब आते हैं तो क्या करते हैं, x+2 बराबर एक बार 0 और एक बार x माइनस 3 बराबर 0। तो x+2 बराबर 0 मतलब कि इधर जाएगा 2 तो प्लस में है तो माइनस में 2 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक ए है और एक सी है, तो ऑप्शन ए और सी में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे x जो है वो माइनस में है इधर 3 x के साथ, तो इधर चल जाएगा प्लस में, तो 3 जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 प्लस में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे 23 नंबर जो क्वेश्चन कहा गया है वो बोल रहा है कि त्रिज्या और व्यास का अनुपात कितना होता है। त्रिज्या और व्यास का अनुपात बस 1:2 होता है। 1:2 कितना होता है, 2 होता है। अगर त्रिज्या r है तो व्यास कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए आगे प्रश्न को करते हैं क्लियर। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 2x प्लस 3 बराबर 7 तो x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 बराबर 7 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 प्लस में है तो इधर किस में जाएगा, माइनस में। 7 में से 3 गया तो 4 बचा और ये गुना में है तो नीचे भाग में जाएगा। तो 4 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बेलन का आयतन होता है, तो किसी भी बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आइए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखिए, 26 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर याद नहीं करते हो तो क्या होगा, तो याद अगर नहीं करोगे तो बस नंबर कम आएगा, अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, तब तो आपकी बल्ले बल्ले हैं। 27 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है यदि किसी घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी घन की जो आयतन होता है वो भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू मतलब 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 3 का मतलब 3 3 का 9 और 9 3 का 27। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। इसके बाद आइए आगे प्रश्न को करते हैं क्लियर। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि यदि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 49
और x बराबर 3 तो y बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। तो रूट 49 का मान कितना निकलता है? 7 निकलता है। क्या होता है? 7 होता है। और x की जगह इधर 3 रख देंगे, तो 3 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। तो y का मान जो आ गया हमारा 4 आ गया। ऑप्शन नंबर ये राइट हो गया, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है कि आयत की लंबाई दे रखा है और चौड़ाई दे रखा है, तो परिमाप में क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 8 4 12 और 12 में 2 से गुना कर देंगे तो 24। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 24, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 ml, और 1000 ml में कितना होता है? 1 लीटर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न को आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या क्या हो सकता है? तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर यानी कि पाई का मान 22/7, तो 2 में 22 से गुना करेंगे तो 44, 44 से 44 कट जाएगा, बचेगा कितना? 7। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको आप, मैं आशा करता हूँ कि समझे भी होंगे और इसको क्लियर भी आप आसानी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या हो सकता है? तो इधर माइनस में 9 है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर 9 हो जाएगा, तो 9 का हो जाता है 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाट, यानी किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है, ठीक है। आइए इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे x के जगह 2 रखेंगे, y के जगह 3 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 हो जाएगा इधर में, और इधर में क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9 दूना का 18 हो जाएगा। तो 12 और 18 कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, किसी वर्ग का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? अभी हमने पीछे बताया आपको कि वर्ग का जो विकर्ण होता है रूट अंडर 2 इंटू ए होता है, यानी भुजा होता है, जो कि काफी इम्पोर्टेंट सवाल था, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती है तो बनने वाला समकोण कहलाता है। तो एक बिंदु पर अगर दो रेखाएं काटेगा तो वो समकोण हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो इसके बाद यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 30 डिग्री हो तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और यहाँ पे 31 डिग्री दे रखा है। तो अगर बात करें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा? 120। 180 में से अगर हम 120 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद आइए 38 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसका भी स्क्वायर को तोड़ दीजिए, इसको भी तोड़ दीजिए, तोड़िएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4xy, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 0 से गुना हो तो उत्तर क्या होगा? अगर किसी भी संख्या में हम 0 से गुना करेंगे तो उसका मान जो हो जाता है वो 0 हो जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि यदि x बराबर -2 तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर मैंने -2 गुना -2 बराबर का +4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है।
तो आप लोगों को वीडियो मैं आशा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसा-ऐसा वीडियो आपके पास जाए तो आप आसानी तरीके से पढ़ लें इसे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर ला लें, ठीक है? तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।